हम उसको क्यों बांध रहे हैं? कभी आपने अपने मन से सोचा कि यार ये सारे के सारे बोलते हैं घड़ी घड़ी घड़ी, कोई ये तो बताया कि घड़ी कलाई में बांधे जिन मैं पॉकेट में रखूं तो क्या अंतर आएगा? देखिए, आपकी जो उंगलियां है ना, ये क्या होती है, डिलीवरी का काम करती है। क्योंकि आप इससे दान कोई चीज देते हैं, और इन्हीं उंगलियों में आप क्या कर लेते हो, अंगूठी पहन लेते हो। क्यों कहा जाता था पुराने जमाने में अंगूठी पहनने के लिए? क्योंकि आप उसकी एनर्जी को दे रहे हैं, यूनिवर्स को दे रहे हैं, इसलिए आपको अंगूठी पहनाई जाती थी वहां पे। अब कलाई आती है। कलाई होती है आपकी इंटेंशन, आपकी इच्छा, कि आपके कलाई में जैसी भी चीज बनेगी आपकी इच्छा जागृत हो जाएगी। फ्रेंडशिप बैंड में आपने देखा, फ्रेंडशिप डेज में लड़कियां और लड़कियां, बच्चे आपस में फ्रेंडशिप बैंड देते हैं। क्यों? मेरी दोस्ती इससे बनी रहे, उसी को देते हैं। पंडित जी मोली आपके यहाँ पे बांधते हैं ताकि धार्मिकता आ जाए। आपने अगर मोली बांधी होगी तो आप देखेंगे, आप मोली उतार देते हैं और मोली बांध लीजिए, और दोनों में फर्क देख लीजिएगा। जब मोली जैसे बांधेंगे, आपका मेंटल लेवल रिलीजियस हो जाएगा। आप मोली उतार दीजिए, फिर फक्के फकीर। एक्सपेरिमेंट करो बच्चों, पर समझो अपने आप से कि यार मेरे को क्या हो रहा है, मैं कर को दे देखूं। ये कोई भी आदमी ऐसे बड़बड़ा जाता है, करके देख। दूसरी बात, उसके बाद आपकी ये जो कोहनी है, ये क्या करती है कोहनी? कोहनी क्या करती है आपको? बीबी से जब लड़ाई होती है तो कोहनी लगा देते हैं, ताकि ये तो ना बोले कि मारा है। हैं? लग जाती है कोहनी, किसी को धक्का देने में काम आती है ना। सपोर्ट कोहनी के होती है लिए। डायरेक्शन देने में। कोहनी होती है डायरेक्शन देती है। इसके बाद आपका ये शोल्डर, शोल्डर में अगर कोई चीज पहनते हो तो क्या चीज होती है आपको भी पता है? यज्ञोपवीति जो पहनते हैं वो कैसे बांधते हैं? शोल्डर में बांधते हैं। और आप शोल्डर में क्या बांधते हो? कई लोग बाजू बंद वगैरह टाइप की शोल्डर में लगाते हैं। जैसे पुराने जमाने में जो राजा महाराजा खुश हो आते थे, तो अपने किसी को वो बाजू बंद देते जो शोल्डर में, कंधे पे लगाया जाता था। क्या मीनिंग होता है इसका? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन। इसलिए आपने देखा होगा, बेटा जो बाप की अर्थी लेता है तो बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके शोल्डर पे आ जाती है। इसलिए अर्थी यहां पे ले आती है, हाथ से नहीं उठाता। हर जगह का, हर चीज का मतलब है। आप टीका लगाते हैं, क्या चीज है ये क्यों लगाते हैं? कभी सोचा आपने क्या मतलब है? क्या कर देता? मंदिर में टीका लगा लिया, ये क्या करता है? बोले सर। परसेप्शन। आप किसी चीज को परसीव कर लेते हैं। जैसे आपने लाल रंग का टीका लगाया हुआ है, तो आपका परसेप्शन होता है हर आदमी के गुस्से को भांपना। आपने भभूत का टीका लगाया है, तो आप किसी बात से कोई लेना देना कुछ नहीं करते हैं। पीले रंग का टीका लगाते हैं, जो हल्दी का टीका, ज्यादातर व्यापारी लोग पीले रंग का टीका लगाते हैं। उनका परसेप्शन हो जाता है बिजनेस में ग्रोथ कैसे आई जाए। हम लोग का लाल रंग का टीका लगाते हैं ज्यादातर, इसलिए परसेप्शन आ जाती है क्या चीज, कि मेरी चीज को कोई हाथ लगाएगा तो मुझे गुस्सा आ जाता है। लेडीज लाल रंग की बिंदी लगाती है, उसका परसेप्शन हो जाता है कि मेरे हस्बैंड को, चाहे 90 साल की कोई बूढ़ी औरत हो और वो लाल रंग की बिंदी लगाती हो, उनके हस्बैंड को कोई देख ले, वो बवाल मचा देंगी। यस और नो? अरे यस और नो बोलोगे तो अच्छा लगेगा। Yes, sir. सर यस सर। Yes, sir. क्या भाई, नवीन जी, हाँ सारी सर। क्लास म्यूट करके दूसरे चैनल को देख रही है क्या?
यस सर। नहीं सर, आपकी ही बातें सुन रही है। आप कुछ अलग ही बता दे रहे हैं, दिमाग घूम गया तो सोच रहे हैं यस बोलूं नो बोलूं। नहीं नहीं, विचार मैं तो विमर्श। 100% मैं चाहता हूँ आप लोग नो बोले, बिकॉज हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। तो आपके चैलेंज को तो, अगर मैं एक बंदा बैठा हुआ आपको जिसको आप जानते नहीं वो चैलेंज कर रहा, तो आपके पास क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि आप मेरे पास तो बहुत दिनों के बाद आए हो। लेकिन मैं पूछना चाह रहा था, क्या ऐसा है? अब आते हैं कान। कान में जो लोग बालियां पहनते हैं, देखो दो चीजें हैं, एक पुरुष भी बैठे हैं, स्त्रियां भी बैठी हुई हैं, राइट? बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, औरतें भी बैठी हैं, जेंट्स भी बैठे हैं, और वो इंसान भी बैठा हुआ है। जो आप लोगों में से कोई मर्द है जिसके कान में उन्हें छिदाया हुआ हो? सर बच्चों ने सिधवाया हुआ है। हाँ, ठीक, फर्स्ट क्लास। राइट लेफ्ट? लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट में। तुम्हारे बड़े प्रिय होंगे वो। पिताजी से ज्यादा माताजी को सुनते होंगे। जी सही है। अरे कहाँ गए? हाँ ना ना ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर, ऐसा बोल रही हूँ ना, जी सर बोल रही हूँ ना। जी सर सुनाई नहीं दिया मुझे। पता कि क्या आ गया। राइट, भाई लेफ्ट में पहना हुआ है, मांगे सुनते हैं। लेफ्ट में, हाँ ठीक। लेफ्ट में। अब यहाँ पे दूसरी बात आते हैं, बड़ी मजेदार बात कह रहे हो। मैंने क्या कहा? जेंट्स कान नहीं छिदाते, लेडीज कान छिदवाती हैं। अब ये देखो, बड़ी मजेदार बात है। मर्द को हर औरत कुछ ना कुछ बात बोलती है, और यहाँ पे जितनी भी लेडीज बैठी हुई हैं, सब ये बात मुझे बता दें, क्या आपके हस्बैंड सुनते हैं? दीक्षा मैम। यस सर। नमस्ते सबके सर, सुन- मैं लेट ज्वाइन किया, सब सॉरी। सबके ही हस्बैंड सुनते नहीं हैं। सुनते हैं। उनको जो अच्छा लगता है वो समझते हैं, बाकी चलन दे, टीवी का सीरियल अच्छा आ रहा है। लेकिन लेडीज क्योंकि कान छिदाती है, वो हर एक की बात सुनती है। नौकरानी आके बताएगी गुप्ता जी की बीबी है, उनका चक्कर शर्मा जी की बीबी के साथ चल रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ, कब गई थी? सारी बातें डिटेल में लेनी। सही। तो कान छिदाने का मतलब ये होता है कि आप बातों को गौर से सुनेंगे। मर्द का क्या है? अपने काम की बात, दूसरे की। लेडीज क्या है? दूसरे की बात। अजमा के देख लेना, ये चेक करवा लेना। तो सर क्या हमें बचपन में ही बच्चों के लड़कों के कान छिदवा देने चाहिए? मैंने कुछ ऐसा कहा नहीं है अभी तक, नहीं, मैंने हम तुमको अपनी बता दिया। और सर जैसे आपने कहा कि लेफ्ट कान सीधा है तो माँ तक ही सुनता है, तो राइट वाला क्या पापा की सुनता है? 100%, 100%। पर मैंने सर किसी के देखा है कि उसकी तो उसके पापा से बनती ही नहीं बिल्कुल, उसका राइट सीधा हुआ है कान, और बहुत मतलब बनती ही नहीं है बिल्कुल भी। दोबारा से देख लेना, उसने दोनों नहीं छिदवा दिए। नहीं नहीं, दोनों नहीं है, एक ही है सर। उसने दोनों छिदवा लिए। राइट है। चेक कर लेना, वो दोनों छिदवा लिए। तो इसका दोनों बहुत छिद लॉजिक, इसका ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं मान जाओ, इसका लॉजिक है। इसका लॉजिक है। अच्छा। हाँ, इसका तो लॉजिक है। लड़कों को राइट या लेफ्ट कौन सा छिदवाना चाहिए इसमें? अरे भाई, भगवान ने जितने छेद दिए थे शरीर में दिए थे, फिर क्यों छिदवाने यार? ओके। भगवान ने आपके काम के छेद तो दिए हुए हैं ना, सांस लेने के लिए, सुनने के लिए, हर जगह दिए हुए हैं ना। तो हम्म। काय दूसरे छेद करवा रहे हो यार? ओके। ईश्वर की प्रतिमा है, मूर्ति है, उसमें क्यों? तुम तो ईश्वर का एक अवतार हो ना। हाँ, बस तुम्हारी ये आदत है कि हाँ तुम्हें सुंदर लगना है, तो कोई इशू नहीं भाई। लेकिन मैं छिदवाने के स्कोप में नहीं रहता हूं। तो इसमें क्या होता है, कान डिजायरेबल चीजों को, ठीक है। अब नाक की नथनी, देखो लेडीज में और जेंट्स में यहाँ पे बहुत तगड़ा अंतर है, और इसको आप जितनी भी लेडीज हैं सब इसको समझेंगी। नाक रिस्पेक्ट का कारण होती है। किसी भी औरत की ननद ने अगर पानी नहीं पूछा, ननद के यहाँ वो नहीं जाएंगी।
यस सर नहीं? किसी ने अगर आपको इज्जत दी आप नहीं जाएंगे? यस सर नो? यस सर, यस सर। मर्द माँ है यार, बहन है मेरी, क्या बातें कर रही है, भूल गई होगी, चलना। अभी मैं नथनी के, नाक के नथनी के साइज पे नहीं आया हूं, मैंने केवल ब्रॉड लाइन बताई। बेल्ट यानी कमर, ये सेंस ऑफ एनर्जी होती है, इसलिए हम चीजों को बांधते हैं। बेल्ट हम बांध के ऑफिस जाते हैं, सेंस ऑफ एनर्जी है। हम काम करते हैं, हमें काम करने की लगन है। लेडीज साड़ी बांधती हैं, काम करना है, घर का काम करना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, ये सब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। गला आपका एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन है, तो गले में जो चीज पहनोगी वो आपकी एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन बताएगी। जैसे कि आपने अगर गले में मंगलसूत्र पहना है, वो गोल्ड का बना हुआ है, तो आप कुछ ही खास लोगों की सुनोगे, बाकी लोगों की नहीं सुनोगे। जिन लोगों ने मंगलसूत्र नहीं पहना हुआ है, या कोई भी गले में कुछ भी नहीं पहना हुआ है मेरी तरह, वो क्या है, जहां जी में आएगा वहीं पे बोल देंगे, जो अच्छा लगेगा बोलेंगे, नहीं लगेगा नहीं बोलेंगे। उनके लिए कोई सेलेक्टिव नहीं है, उनके लिए कोई रिजेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर आपने गोल्ड की चेन पहनी हो, आप सेलेक्टिव हो जाते हो। आपने चांदी की चेन पहनी हुई है, बातूनी हो जाते हो, बहुत बातें करते हैं। ना हो चेक करवा लेना। गोल का राइट? में क्या हो गया गोल्ड का? गोल से जो क्या बोला आपने, समझ नहीं आया सर। सेलेक्टिव लोगों से बातें, सेलेक्टिव लोग, उनके लाइफ में कुछ लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं कि मैं इन्हीं की सुनूंगा, उन्हीं उन्हीं को अपनी खास बातें बताएंगे। Yes. ये तो साजिश थी ना, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र तो मर्दों की साजिश है ना, कि बीबी मेरी सुने, मंगलसूत्र। वो उसी की सुनेंगे। इसलिए क्या होता है कि जैसे शादी होती है, हम हस्बैंड को छोड़ के किसी की नहीं सुनते। यस नो? यार मैं इतने राइट। बड़े बड़े चैलेंज करो, हाँ ना करो तो सही मेरी माँ। बिल्कुल सर। यस सर। सही है। अब यहाँ पे मतलब ये मैंने चीजें बताई कि अगर हमारे शरीर पे कोई, तो घड़ी का काम क्या होता है? घड़ी यहाँ पे एक रोल प्ले कर देती है। घड़ी में क्या चीज होती है? घड़ी में आप लोगों को सबने देखा होगा, घड़ी में क्या चीज है? घड़ी क्यों बता रहा हूं मैं, क्यों खासियत है घड़ी में, क्या चीज है? चलती रहती है, मूवमेंट रहती है उसमें हर वक्त। राइट, वेरी राइट। और सर हमारा समय भी चलता जा रहा है, तो वो घड़ी हमें बताती है कि उस समय के साथ चलना चाहिए। एक एनर्जी है सर। वो घड़ी ना भी रहे तो भी आप समय के साथ ही चलोगे। घड़ी अगर ना भी है तो सभी समय के साथ चलोगे, वो नहीं। घड़ी देखो, घड़ी क्या है, हाँ एक बात जो तुमने कही है, बहुत अच्छी बात कही है, कि जो लोग घड़ी पहनते हैं और जो लोग घड़ी नहीं पहनते हैं, आप लोगों में से कितने लोग घड़ी नहीं पहनते? भी जो लोग घड़ी नहीं पहनते, अभी एक एक लेडीज आई थी ना, जो उन्होंने बोला था कि मेरी घड़ी है, मैंने अभी राइट में पहनी हुई, कौन थी वो, राइट हैंड में पहनी हुई है? वंदना जी थी, वंदना कोहली जी है क्या? वंदना जी लॉग आउट हो गए है। हाँ वंदना जी, हाँ यस, सर है। यस वंदना। वंदना, तुमने कभी ये नोट किया है कि तुम्हारी लेडीज से ज्यादा जेंट्स लोगों से अच्छी निभती है? जैसे देवर हो गया, हस्बैंड हो गया, भाई हो गया, बहन से नहीं निभेगी। ये नोट किया कभी? हाँ जी, पर वैसे नहीं, दोनों से बन जाती है नहीं। अब देखो, ज्यादा। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं।
बिल्कुल स्टेट स्टेटमेंट। हाँ जी, हाँ जी। यस। यस। क्या हुआ? अब तुम एक काम करना मेरी खातिर, अपने ये घड़ी उठा के लेफ्ट हैंड में बाद में रखना, तुम्हारी लड़कियों से बन जाएगी, और जो जितने भी मेल है ना, उनसे अपने आप को डिटैच करना शुरू कर दोगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब मेलों से बात बंद कर दोगी, नहीं, लेकिन उतनी अहमियत नहीं दोगी जितनी अहमियत अभी दे रही। कर दिया घड़ी ने कमाल। जितनी वर्किंग लेडीज हैं उन्होंने राइट हैंड में घड़ी पहनना शुरू कर दी है। और सबसे मजेदार, जैसे कि वंदना पहनती है बड़े डायल की, तो वंदना की उम्मीदें भी लाइफ से बड़ी बड़ी होंगी। वंदना मारुति कार में सफर करना पसंद नहीं करेगी। हर चीज वंदना 2 रूम सेट में अपने आप को कंफर्टेबल नहीं करेगी। वंदना को 4 रूम सेट चाहिए। वंदना का कमरा बड़ा चाहिए, और ईश्वर उसको देगा भी। ये है घड़ी का, यही है घड़ी का कमाल। यही घड़ी, किसी ने छोटे डायल की घड़ी पहनी हुई है? कोई एनी लेडीज? आई थिंक नीरू ने शायद कभी पहनी हो। यस रीनू, यस सर। तुम्हारी डायल छोटी है, राइट? बहुत छोटी नहीं है लेकिन हाँ छोटी है। बहुत छोटी नहीं लेकिन छोटी है, मतलब सर कुछ साल मतलब पहले तक बहुत पहनी छोटी हुई है। नहीं है, मीडियम भी नहीं है, उन दोनों के बीच वाली है। अब जैसे जो लोग छोटी डायल की घड़ियां पहनते हैं उसको देखना, चाहते बहुत हैं, सबसे बड़ी बात है उनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती। वो खाना बहुत अच्छा बनाएंगे, लेकिन पति कभी नहीं बोलेगा तू खाना अच्छा बनाती है। उसको हर चीज का ध्यान रखेगा, पूरे काम करेंगी, लेकिन कोई आदमी अप्रिशिएट नहीं करेगा। ये सर सही है। सिंपल। इसीलिए ये भी एक मर्दों की साजिश है, और इसी साजिश के तहत में जब शादी में घड़ियां दी जाती थी तो औरतों को छोटे डायल की दी जाती थी, मर्द को बड़े डायल की, कि भाई तू घर की ही बनी रहे, तू औरत जो है वो मर्द के पांव की जूती है, तू उसकी सुन। लेकिन जब लेडीज ने बड़ी घड़ियां पहननी शुरू की, दे आर द सीईओ ऑफ द कंपनी, दे बिकम, बिकॉज देयर डिजायर इंक्रीज्ड। ये घड़ी है ना। मेरी बात पे विश्वास हो तो जिनकी बड़ी घड़ियां हैं वो छोटी पहन के देख लें, और जिनको छोटी है वो बड़ी पहन के देख लें। राइट? तो ये घड़ी का मजा आ जाता है। अब वंदना के बारे में, क्योंकि वंदना डायल पहनती है, वो गोल्ड डायल है। अब यहां पे वंदना के बारे में एक और चीज समझते हैं, क्योंकि वंदना का डायल गोल्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वंदना हर काम को, हर चीज को टाइम पे करती होगी। लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी टाइम पे नहीं करता होगा तो वंदना को बड़ा गुस्सा आता होगा। वो उसको यही सुनाती होगी कि जब मैं कर सकती हूं तो तू क्यों नहीं कर सकती? जब मैं चार टाइम पे 6 बजे आ सकता हूं तुम क्यों नहीं आ सकते? मैं 5 बजे उठ सकता हूं तो बच्चों पे वंदना चिल्लाती है कि तुम क्यों नहीं 5 बजे उठते? मैं उठती हूं ना। यस वंदना। मतलब मुझे टाइम से चाहिए सब चीजें करना ना, एकदम परफेक्शन में होना चाहिए। वो ठीक है, लेकिन वंदना मैंने दूसरी बात कह दी यहाँ पे दूसरी बात मैंने क्या कही, कि अगर कोई दूसरा आदमी नहीं करता तो हाँ, थोड़ा मेरे को चिड़चिड़ापन हो जाता है, मैं बोलूं भी ना तो मैं चिड़चिड़ होंगी। थोड़ा नहीं, पूरा होता है चिड़चिड़ा में, थोड़ा मोड़ा मत करो, थोड़ा यहाँ पे कोई चीज नहीं होती है। हाँ जी। तो आदमी इससे खुंदक खाता है कि भाई मैं कमिटेड टू, व्हाई नॉट यू? यस। एंड दिस इज ऑलवेज देयर। तुम अपनी घड़ी उतार दो, मत पहनो 1 महीने,
9 बजे तक सोओगी, सब सब गंदा करेंगे, तुम भी गंदा करोगी, मजा आने लगेगा। तुम याद करो, जब तुम ये घड़ी नहीं पहनती तो क्या तुम इतनी चिड़चिड़ाती थी? तुमको लगता था जेन्युइन है यार, सब लेट होते हैं, व्हाट इज द बिग डील? अब कोई लेट होके दिखाए, अरे मैं 8 बजे उठ के चलती हूं तो तू क्यों नहीं उठ के 8 के चल पाता? यू विल नॉट इवन लिसन कि आप ट्रैफिक था। आप हंसोगे उस बंदे को अगर आप ऑफिस में काम करती हो तो अगर ये एक्सक्यूज देगा कि साहब वहां ट्रैफिक, तो हंसने लग जाओगी। ये होता है। कोई आदमी रेक्टेंगल पहनता है भाई गाड़ी? यस यस सर, मेरे पास है। हाँ। सर, ये वाली। दीक्षा मुझे, दिख रहा है सर? अभी हाँ, 20 मिनट, हाँ। अब ये रेक्टेंगल घड़ी का कमाल देखो, ये हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ये लोग, हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। अब ये अलग बात है कि कॉन्शियस होते हैं, मैंने क्या बोला कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ये लोग। और ये जो लोग होते हैं इनके अंदर एक करेक्टरिस्टिक डाल देता, मैस्कुलिन करेक्टरिस्टिक की। ये औरतों में भी मर्द हो जाते हैं, मतलब काम करने के लिए। लेकिन ये अपना हर काम, जैसे वंदना ने क्या बोला, उसको चिड़चिड़ाहट होगी, लेकिन ये अपने काम को अपना काम समझते हैं, इन्हें दूसरों से कुछ लेना देना नहीं। इन्होंने 5 बजे उठना तो उठ जाना है, दूसरे ने 8 बजे उठना, उससे कोई लेना देना नहीं। किसकी थी वो घड़ी, स्क्वायर वाली? दीक्षा मैम। मेरी दीक्षा। यस दीक्षा, बोलती रहो। यस सर, बिल्कुल सही है। इनको किसी से लेना देना नहीं है, इनको अपने काम से मतलब है कि भाई मेरा काम है, मैंने कर दिया, ये दे है। लेकिन इनकी लाइफ मैकेनिकल हो जाती। ये सुबह उठते हैं, शाम को जाते हैं, जो इनका एक रूटीन काम है, ये बेचारे रूटीन काम ही करते रहते हैं। इस रूटीन से इनको बाहर निकलने की कोई पनाह नहीं मिलती, और इनको उससे मजा आने लगता है कि यस। और दूसरी बात क्या मैंने बोली, हेल्थ कॉन्शियस। दे आर हेल्थ कॉन्शियस। ये गोलगप्पे नहीं खाएंगे क्योंकि उसमें बिस्लरी का पानी नहीं डला हुआ है। राइट सर। गोलगप्पे खाती हूँ, बट बहुत सोच समझ के, देख करके। कि भैया गोरा है ना, उसके हाथ गोरे है ना, पानी में ग्लव्स पड़ा है ना, दैट्स दैट। ग्लव्स वगैरह पहने हैं कि नहीं, पानी कहाँ से यूज करता होगा, मैं हेल्थ, सोचती हूँ मतलब ये देयर चीजें। हेल्थ। तो अगर आप अनहेल्थी हैं और हेल्थी बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? बड़ा सिंपल। क्या करना है आपको? रेक्टेंगल वॉच पहननी है। स्क्वायर वॉच, नॉट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अदर है, सब अलग, वो अलग तरह की इश्यूज हैं। सब घर वालों को अगर हेल्थी रखना है, सब घर वालों को हेल्थ का तो आपको क्या करना है? ड्राइंग रूम घर में में रेक्टेंगल लगा दीजिए, घर में राइट। आगे बढ़े। यस सर। हाँ, अब ये रेक्टेंगल वाले ना, ये भी बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं। कोई भी काम इनको करने के लिए इनको परफेक्शन चाहिए होती है। जब तक फ्लावर पॉट दिखेगा नहीं तो ये उसको सरकाते रहेंगे, परफेक्शन। लेकिन ये दूसरों के बारे में चिंता नहीं करते, अपना एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, अपना काम करते हैं, अपना काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि, हाँ, घर में बड़ी चिक चिक है, होती है सबके घर में चिक चिक, राइट? चाहते हैं कि फैमिली को जोड़ के रखें, चाहते हैं किसी तरह पूरी फैमिली जुड़ी रहे।
लेकिन फैमिली नहीं जुड़ रही। बड़ा सिंपल। मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है? मधुमक्खी का छत्ता अरे यार ये सब तो बोलो ना कुछ। एक दूसरे से चिपके रहते, ये छत्ता छत है? पे, छत पे चिपके रहते सर। ये अच्छा है, ये बता दिया, ये नहीं बोला कि सर उसमें शहद गिरता रहता है। अरे मेरी माँ, उसका शेप वो क्या भी होता है, है? उसका शेप क्या होता है? ओवल, ओवल शेप। जनरल। मधुमक्खी के छत्ते का ओवल शेप होता है? ओवल या गोल या कैसे भी बना लेते हैं सर वो लोग तो। ऐसा भी बना देते हैं, वेरी नहीं। मधुमक्खी का छत्ता हेक्सागनल होता है। सॉरी सॉरी, हाँ हेक्सागन। चलो आप लोग गोल, हेक्सागन को गोल कहते हो, कोई बात नहीं, मेरे लिए आसान हो गया। हेक्सागन। और हेक्सागन का मतलब क्या होता है कि हर चीज को जोड़ के रखना। तो अगर आपके यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी घर में है भैया हेक्सागनल वॉच? आजकल बहुत लोग ऐसे ही लगा लेते हैं वॉच वॉच। देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी मतलब कितने प्यारे स्टूडेंट हो तुम लोग। जैसे मैंने बोला कि आपके घर में हेक्सागोनल वॉच है, सबने अपनी घड़ियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। अरे वही घड़ी है जो आपके यहाँ बहुत चीजें करवा रही है, कम से कम उसे तो देख लिया। उस घड़ी का कलर, उस घड़ी का शेप, उस घड़ी की चीजें, वही सब कुछ करवा रही है। और ऐसा ही हो रहा है। ससुराल से किसको घड़ी मिली थी? सर मिली थी एक छोटे डायल वाली। मायके नहीं, से मिली थी हमको तो। अब पहनती हो अनीता? सर एक्चुअली बहुत पुराना, अभी 5-6 साल से छोड़ दिए, उससे पहले तक पहनी हुई थी। जब तक तुमने पहनी थी तब तक कैसे रिलेशन थे, अब कैसे रिलेशन है तुम्हारे ससुराल से? सर जब तक तो मैं वहां पे बहू बन के उनके साथ ही रहती थी, उसके बाद से मैं थोड़ा बाहर आ गई हूँ निकल के। रिलेशन खत्म। Yes. जब आपको आपको किसी ने घड़ी दी, आप इसीलिए, देखो ये रिचुअल नहीं थे, एक साइंस था पीछे। जब आपको क्यों दी जाती है, तो अब घड़ियां देना बंद हो गई हैं। अब कोई भी शादी में अपनी बेटी को, अपने दामाद को घड़ी नहीं देता है। एंड इसीलिए होता है कि जैसे ही बहू आती है दूसरे दिन, ओके मम्मी जी, हमने मालाबार हिल में फ्लैट ले लिया है, हम वहां शिफ्ट होने वाले हैं। बेटा तुमने कब लिया? बस व्हेन वी आर इन रिलेशन वी स्टार्ट मेकिंग अ फ्लैट। रिश्ता तोड़ देते हैं। आपके ससुराल से अगर जब घड़ी मिली थी और आपने जब तक पहनी है, तब तक आप ससुराल से रिश्ता बना के रखते हो। युवराज चौधरी जी सोचने लग गए। लेकिन है रिकॉल। हरीश जी मुस्कुराने लग गए। सर जब तक वो घड़ी पहनते हैं तब तक अच्छे रिलेशन रहेंगे, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज चैलेंज मी। नहीं सर, ऐसा ही है। मैंने जब तक वॉच पहनी है, मेरे जो लॉस के साथ थे रिलेशन अच्छे थे। लेकिन वो जैसे उतारी, वो कुछ सालों बाद कोई अमेरिका चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई कहाँ चला गया, तो गैप आ गया, डिस्टेंस आ यू गया रिलेशन। रेयरली कॉल देम, यू रेयरली कॉल देम। यस यस, ऐसे ही है। एनी वन। आप अपने बच्चे के साथ रिलेशन अच्छे बनाने तो घड़ी दे दो, बच्चा नहीं पहने, इस रिलेशन, दिस रिलेशन विल डिस्ट्रॉय। चाह के भी नहीं बना पाओ। इसलिए देखो आजकल की जो, मैंने बोला क्या बोला, आजकल की जो घड़ियां नहीं देखा कभी शादी में घड़ियां देते हो आज तक? पहले तो घड़ी, अंगूठी, मर्फी का ट्रांजिस्टर और एक साइकिल जरूर दी जाती थी शादी में। यस और नो? यस सर।
गौरी, यू हैव ए स्पीकर ना? गौरी जी अनम्यूट हो जाए। गौरी, you have speaker, you have a camera. Why don't you ask it? If it is Yeah, this urgent, the if it is background. good, if it is a good question. Otherwise, कोई जरूरत नहीं है. My voice is audible now? यस यस मैम। Okay. Thank you. तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हाँ बोलिए ना. I'm little outside, so that people don't get disturbed. That's I just will go in and then. Even I am little loud and people don't get disturbed. People get enjoy. Yeah. था आपका क्वेश्चन क्या था? अगर कोई हमें गिफ्ट देता है रिलेशनशिप में, ब्रदर्स सिस्टर्स, तो शुड वी एक्सेप्ट दैट एज अ गिफ्ट? क्या हमें वो लेना चाहिए? हाँ हाँ, घड़ी क्यों नहीं लेनी चाहिए? कोई दे रहा तो ले लेनी चाहिए. लेकिन इस प्रॉब्लम है इस घड़ी में. इस घड़ी में क्या प्रॉब्लम है और क्या अच्छाई है? अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया और आपने ले लिया तो उसको पहनो. अगर आपने नहीं पहना तो रिलेशन स्ट्रेन में आ जाएंगे. आपको घड़ी पहननी पड़ेगी. सर वो अगर घड़ी आप किसी भी शेप में हो सकती है, चाहे हाँ टाइम किसी पीस हो, चाहे वॉल क्लॉक, हाँ चाहे रिस्ट हो, कुछ भी शेप। देखो, वॉल क्लॉक में स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है. वॉल क्लॉक में अगर आपको किसी ने वॉल क्लॉक दी होगी तो आप देखना उस फैमिली से आपकी फैमिली के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, नॉट ओनली इंडिविजुअल. इसीलिए जो लोग पहले माता की चौकी वकी करवाते थे ना तो सबको वॉल क्लॉक वगैरह देते थे कि भाई हमारी फैमिली के रिलेशन एक दूसरे से बना रहे. एंड हाँ, व्हाट अबाउट सर टाइम पीस? जो छोटा टाइम पीस होता है, अलार्म क्लॉक जो लोगों ने लगाया हुआ है, छोटा जो टेबल अलार्म पे रखा है। पीस, हाँ अलार्म पीस ना वो एक पर्टिकुलर इंसान का हो जाता है. जैसे आपने टेबल पे रखा हुआ है तो वो एक पर्टिकुलर एक अलग स्टोरी हो जाती है. वो उसकी डिटेलिंग अलग है. यस हरीश जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? अनम्यूट हो जाए हरीश सर, अनम्यूट हो जाए सर। चलो, अब यहाँ पे हम चले आते हैं अब दूसरी बात पे. किसी सबके पास घड़ियां, आपके पास. अब उस घड़ियों में कईयों पे तो रोमन नंबर होंगे. यस, वंदना ने हाथ उठाया. यस सर, मेरे पास रोमन नंबर है. और कईयों पे क्या होगा? डॉट होंगे या डैश होंगे, नंबर नहीं होंगे. यस, किसी के पास है डॉट डैश, नंबर ही नहीं होंगे. यस सर, डैश है इसमें. हाँ, डैश को क्या करते कहते हैं वैसे? डैश क्या चीज होती है? खाली स्पेस जगह. सर, और डॉट खाली क्या जगह. होता स्पेस, है? और डॉट क्या होता है? डॉट, फुल स्टॉप, स्टॉप. अगर आपके नंबर के आगे डॉट लगा हुआ है या डैश बना हुआ है तो डॉट और डैश करते क्या है बेसिकली? डॉट है मैस्कुलिन एनर्जी वाला और डॉट है फेमिनाइन एनर्जी वाला. तो जिनके यहाँ पे डैश गाड़ी होगा वो थोड़े से मतलब बातें ये लोग नहीं करते, कम करते हैं. इनके बॉडी का जेस्टर बहुत कुछ बोल देता है. अगर आपका जो डॉट लगे हुए हैं तो आपके बॉडी का जेस्टर कैसे फेमिनाइन नेचर का होगा. आंखों से बहुत कुछ बोल जाओगे, अपने स्माइल से बहुत कुछ बोल जाओगे. लेकिन डैश लगा होगा तो गुस्से से देखेंगे, लुक जो होगा उनका वैसा रिफ्लेक्ट करता है. राइट सर, बिल्कुल सही. सर पर अगर सारी प्रकार की घड़ियां हो आपके पास तो डैश भी, डॉट भी, रोमन भी. बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगर आपके पास सारी घड़ियां, तो घड़ियां तो आप सारी नहीं पहनते, राइट? घड़ियां तो करेक्ट. आप सारी नहीं पहनते हो. हाँ.
जिनके पास बहुत सारी घड़ियां होती है वो कैसे होते हैं? वो बहुत यारों के यार होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं कि उनको हर बंदे की चीजें याद होती हैं, उसका हर सेंटेंस, वो दोस्तों के दोस्त होते हैं। ये रात को 12 बजे भी किसी चीज की जरूरत पड़ जाएगी तो चले जाएंगे। लेकिन अगर बहुत सारी घड़ियां हैं, केवल आप एक ही घड़ी को बार बार पहन रहे हो, तो आप केवल मन में विचार लाओगे कि यार मैं इसके बर्थडे वाले दिन ऐसा विश करूंगा, लेकिन करोगे नहीं। मैं उसके घर जाऊंगा, लेकिन जाओगे नहीं। मैं उसके साथ ये बात करूंगा, करोगे नहीं। केवल मन में विचार रखो। लेकिन बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड, ही हैज आई थिंक 400 सम 30 वॉच। उसको घड़ियों का बहुत शौक है। वो कहीं भी जाएगा तो हम लोग कपड़े खरीदेंगे, वो घड़ियां खरीदेगा। कभी भी एयरपोर्ट पे जाएगा, घड़ियां खरीद के लाएगा। बट ही इज ए फॉन्ड ऑफ दैट। लेकिन उसकी आदत है कि रात को 12 बजे, मेरे जन्मदिन के दिन मुझे विश करेगा 12 बजे, और फ्लावर लेके एक बंदे को भेज देगा। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम दूसरी क्या होती है कि ये दे वांट रिसिप्रोकेट करने के लिए, कि इनको भी ऐसा करना पड़ेगा। अगर मैंने तुमको प्यार किया है तो तुम मुझे भी प्यार करो। ये इनके साथ परेशानी, मैंने ओके क्यों डाल रखा है स्टोरी पे? ये इनके साथ परेशानी। लेकिन हाँ, 3-4 घड़ियां तो होनी चाहिए, होती हैं। तो जनरली हमने बात करी थी कि फैमिली ओरिएंटेड वॉच की, तो फैमिली के लिए मैंने बोली थी हेक्सागोनल वॉच। जहां पे हेक्सागोनल वॉच होती है वो लोग बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल नेचर के होते हैं, वर्कोहलिक नेचर के होते हैं। हर किसी भी हालत में फैमिली को जोड़ के रखते हैं, यहां तक कि वो फैमिली के लिए अपने आप के सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन फैमिली नहीं टूटेगी। राइट। सर जो ये और हेक्सागन वॉच बोली है आपने, इसका जो अंदर का कलर वो कैसा होना चाहिए और वो जो बाहर का फ्रेम है वो कैसा होना चाहिए, उसका भी कुछ है क्या? बिल्कुल है। कलर क्या होता है? कलर किसे कहते हैं? वो जो उनका बेस होता है, जैसे कईयों का अरे सिल्वर होता मैडम है, मैडम अलग मैडम, अलग कलर होते हैं। मैंने ये थोड़ा पूछा है। मैंने पूछा कलर क्या चीज है। सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज अ कलर? अगर मैं पूछूं सर कलर क्या दर्शाता है? सर अपने चक्रास को बैलेंस करता है। ओह भाई, कलर बड़ा छोटा आदमी हूँ, ये चक्र वक्र मुझे नहीं आते भाई। पूजा ने बड़ा अच्छा आंसर दिया, मूड। कलर आपके मूड को दर्शाता है। नहीं, कलर ऊर्जा नहीं होता, मूड होता है। ठीक है ना, कलर आपके मूड को बताता है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो कलर आप लेते हैं उससे आपके घर का मूड कैसा होता है। उससे आपका घर, जैसे व्हाइट कलर के जो लोग वॉच पहनते हैं, उनके पास क्या होता है कि हर एक चीज को एक्सेप्ट करने की ताकत होती है। हर आदमी को एक्सेप्ट करेंगे, कोई भी चीज को एक्सेप्ट कर जाएंगे। जैसे कोई बता रही थी, किनका किन की वॉच थी यार? एक वंदना जी की थी। हाँ, तो वंदना जी का डायल वाइट है। तो वो हर चीज को, मतलब हर चीजें उन एक्सेप्टेबल है। कोई भी आके उनसे दोस्ती कर सकता है, कोई भी आके उनकी बात, हर हर एक बात के, हर एक बंदे की बात मान लेंगे। हाँ, करेंगे अपने मन की, वो अलग बात है। और वंदना जी की लाइफ में अगर लोग भी आते होंगे तो कौन से लोग आते होंगे? बहुत ज्यादा इनसे हायर रईस वाले लोग आते होंगे, ऊंचे पदवी वाले लोग आए, बड़े लोग आते हैं। इनकी सहेलियां अच्छी अच्छी होंगी, मतलब बड़े घरों की होंगी, पैसे वाली होंगी। इनसे इनसे स्टेटस में कम नहीं होंगी, ज्यादा ही होंगी। जो भी लोग आएंगे रसूल वाले लोग आएंगे। वंदना दिस जी, वंदना जी, हाँ जी सर। कुछ हो रहा है मैच? हाँ जी हाँ जी। और सर जैसे आपने बताया रोमन नंबर्स का क्या होता है, जैसे डॉट और डैश का बताया, रोमन से
अभी अभी जो बताया वो कितना मैच हो रहा है, उस पर कुछ प्रकाश डाले पहले। मैच हो रहा है, काफी मैच हो रहा है। जो मिला उसे तो ग्रहण करे पहले। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या नहीं, मैच काफी नहीं मैच। हो रहा? क्या मैच नहीं हो रहा है? ये बड़ी बात बताई तुमने। तो बोला काफी बोला तो मैंने को ये सुन लिया कि वो चाय कहाँ है वो पूछना मुझे। कॉफी तो मैच हो गई, अब वो चाय कैसे मैच करवानी? वो चाय बताओ कौन सी थी वो जो मैच नहीं हुई। नहीं, मैं सर वो पूछ रही थी, जैसे आपने डैश और डॉट का बताया अरे था, आपने रोमन बोला था। तो वही तो पूछा मैंने, मैच बोला तुमने, बोला काफी मैच हो रहा है। तो मैं चाय से भी बोलो, चाय बची क्या है, मैं वो जानना चाह रहा था। नहीं, नहीं, कोई सब ऐसा मैच। स्टेटमेंट। दिस इज द वन टेक्नोलॉजी वंदना, हाँ जी। नो बडी इन दिस यूनिवर्स कैन से कि नहीं मैच हो रहा है। मैं इतनी बड़ी चैलेंज की बात दोबारा कह गया मैं। हम्म, उसमें सबसे बड़ी खासियत ये है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। हाँ जी। क्योंकि तुम्हारा लॉस ऑफ जो चीज है उस चीज को ये कम कर देता है। हाँ, वो ये रोमन की बात कर रही थी, तो आप ये बताओ, आपके किसी घर में ये लगी हुई है रोमन वॉच? आप यस सभी। सर, मेरे घर में भी है। मेरे हस्बैंड की भी वॉच है, इसमें भी रोमन ही है नंबर। हाँ और तो मेरी घड़ी में भी रोमन ही है। हाँ तो तुम लोग जो जिनकी रोमन जो बताती है, ये लोग अपनी देश प्रांत, ठीक है ना, से ज्यादा इनके जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, हितैषी होते हैं, वो दूसरे लोग होते हैं। लेकिन मैं जैसे कि मैं पंजाब का हूं, तो मेरे ज्यादातर दोस्त कहाँ के होंगे? यूपी के होंगे, गुजरात के होंगे, महाराष्ट्र के होंगे। मैं ज्यादातर वो बाहरी लोग होते हैं, विद इन द फैमिली मेरे नहीं होते। बाहरी लोग मेरे ज्यादा हितकारी होते हैं। और अगर मेल में आता है रोमन, तो वो ऐसा काम करते होंगे जो अपने लिए ना हो के दूसरों के लिए काम करते हैं। ये बात। So, सर इसके इफेक्ट्स अगर रिवर्स करने होंगे तो हाउ व्हाट टू डू? आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। जैसे आपने कहा कि कोई रोमन नंबर्स का वॉच पहनता है, तो ही इज मोर हेल्पिंग टू अदर पीपल, बट व्हाट वी वांट टू रिवर्स द इफेक्ट। तो नॉट व्हाट ओनली हेल्पिंग, नॉट ओनली तो हेल्पिंग, इवन दे डोंट लाइक देयर ओन कल्चर, दे लाइक अदर कल्चर। उनको अपने कल्चर पसंद नहीं आएंगे, दूसरों के कल्चर पसंद आएंगे। तो अगर इस इम्पैक्ट को चेंज करना है तो व्हाट इज द रिकमेंडेड? रिकमेंडेड है कि अपने अपने अपनी वाली घड़ी पहनो। Okay, जो so like numbers 1 2 3 4. या यू स्टार्ट वेयरिंग द 1 2 3 4। Okay. But the thing is that कि see, the thing is that suppose you are in marketing, तो गुप्ता गुप्ताओं को तो नहीं बेच पाओगे ना। आपको शर्मा जी के यहाँ भी जाना पड़ेगा, वर्मा जी के यहाँ भी जाना पड़ेगा। हाँ. You are in business, so you can't do, you can't afford to sell anything to this one. सपोज को लोग ऑफिस में है जहाँ पे आपका काम बेसिकली क्या है? आपका काम है लोगों से मिलना, डेलीगेट से मिलना। तो यू कैन नॉट अफोर्ड कि भाई मैं ऑफिस ऑफिस के सिवा दूसरे लोगों से मिलूंगा नहीं, यू कैन नॉट। सो ऐसा नहीं है कि कोई चीज गलत है यहाँ। यहाँ चीज ये है जरूरत। तो मैंने क्या किया, अभी तक आप लोगों ने क्या किया हुआ है? देखो, दो चीजें हैं लाइफ में हमेशा याद रखना, एक होता है मार्केट, एक होता है मार्केटिंग। यू अंडरस्टैंड? आप लोग ये मार्केट और मार्केटिंग का मीनिंग समझते हो? सर मार्केटिंग मतलब बेचना किसी चीज को, और मार्केट मतलब बाजार जहाँ बिकता है सारा सामान। थोड़ा सा करेक्शन है, बाजार जहां आपकी जरूरत की चीजें मिलती हैं। और मार्केटिंग क्या होता है? जहां आपकी जरूरत बनाई जाती है। जैसे हम सब मटके से कंफर्टेबल थे, यस सर। फ्रिज आया, ये पानी ठंडा नहीं करता, रिजर्व भी रखता है, इसमें बर्फ भी जम जाती है। तो मटका कल्चर गॉन। तो मार्केटिंग नहीं की। तो मार्केटिंग आपकी जरूरत पैदा करता है, और बाजार जहां से आप अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हो। इन दोनों में ये अंतर है। तो यही अंतर यहां पे भी है। उन लोगों ने क्या किया जिन्होंने आपको मूंगा दिया, क्रिस्टल दिया, उन्होंने क्या किया? मार्केटिंग करी।
यूट्यूब पे ये पहन लीजिए करोड़पति हो जाएंगे, 2 करोड़पति होंगे, 4 आदमी थे जो अरबपति हो गए, आप 5वें होंगे। आप पागल हो गए। आपने दे दनादन पहने और फिर उसके उसके साथ उसका भी एक बड़ा अच्छा स्लोगन आता है कि अब तक हम 20,000 क्रिस्टल बेच चुके हैं और किसी ने कैच नहीं किया। क्या कह क्या रहा है ये बंदा कि केवल 4 आदमी करोड़पति है, 20,000 ही बेच चुका है। दिस इज द मार्केटिंग। यहां पे हम चाहते, अब जैसे जहां पे आप किसी दूसरे बंदे से डील करो जो आपकी रिलीजन का नहीं, आपके कास्ट का नहीं, आपके नेचर का नहीं है, तो वहां पे आपको रोमन पहननी है। घर में जैसे मैं रोमन के लिए कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि घर में अगर आपने रोमन पहन लिया तो बाहरी लोग आएंगे जो आपको जानते नहीं है। कोरियर वाला बार बार आपके घर की घंटी बजा के देगा कि अच्छा आपके घर का डिलीवरी नहीं है, कहीं और का होगा। आई नेवर रिकमेंड। हाँ, एक बात भूल गया था, स्क्वायर वॉच या डिजिटल वॉच कौन पहनता है? हरीश जी की सर डिजिटल वॉच है। अरे हरीश जी क्या पूछ रहे थे? हरीश जी का क्वेश्चन है तो उन्हें दिए। डिजिटल वॉच है, डिजिटल वॉच है उनकी। क्या था उनका क्वेश्चन हरीश जी का? क्वेश्चन कुछ लिखा नहीं उन्होंने, डिजिटल वॉच दिखा रहे हैं वो सर अपनी। हाँ, मार्केटिंग में हरीश जी आपने सही लिखा कि मार्केटिंग में लिखना। देखिए डिजिटल वॉच एक अलग किस्म की जीव है। सबसे पहले बात तो अगर आपकी डिजिटल वॉच है तो आपकी चीजें स्क्वायर वाली, आपकी चीजें डिले होती होंगी। डिनायल नहीं है, डिले है। एंड अगेन दिस इज a challenge. Prove me I am wrong. करेक्ट है सर, करेक्ट है। Anybody who is wearing a digital watch which is not square, उसकी हर चीज डिले होगी। पैसा आएगा, मना नहीं कर रहा हूं, 1 तारीख की जगह 15 तारीख को आए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि डिजिटल वॉच पहन के आपके अंदर एक्सरसाइज करोगे, पतले नहीं होगे। क्लियर? पतले नहीं होगे। एडिडास के शूज खरीद लोगे और 2 दिन तक पार्क पार्क में जाओगे, दिखाओगे, और तीसरे दिन चल यार गोलगप्पे वाला कहाँ है। राइट? तो ये हम वॉच के बारे में बात कर रहे हैं। हम वॉच के बारे में ये समझने के लिए बात कर रहे हैं कि वॉच करती क्या है, बेसिकली ये सब कुछ हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ, ये वॉच के बारे में इन्होंने इतनी बात क्यों कह दी। तो हमने पिछले वेबिनार में बताया था, इसलिए आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, वो बता देता हूँ। उसको समझ लीजिए कि क्या होता है कि हमारी बॉडी किस चीज से बनी हुई है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको हम एलिमेंट कहते हैं, जिसको हम एटम कहते हैं। और ये हमारा एक एटम होता है जिसे हम, अगर मैं बात करूं तो आप इसे बोल सकते हो, हम इसको आत्मा कहते हैं। अब ये आत्मा होती है और हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है वो एक सर्कल में होती है, जहां पे जो चक्कर काट रहा होता वो उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन। और ये है आपकी वो ऊर्जा जो इसको नचा रही है। अब जब चीजें आपके जीवन में कम होती है तो ये क्या करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन से ये नजदीक चला जाता है, जिसको कि हमारे शास्त्रों ने हमारे चक्रों के द्वारा बहुत अच्छी तरह समझाया है कि जिसको हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का सूक्ष्म चक्र।
जैसे आज अगर जितना बड़ा आपका ऑरा होगा उतने दूर से आप मुझे सेंस कर पाओगे, लेकिन जैसे आपका ऑरा कम हो जाएगा, आपका क्या होगा, बॉडी आपकी हर परेशानी को, डिफिकल्टी को रिसीव कर लेगी। अब ये वॉच क्या कर रही है, वॉच बेसिकली इस चीज को एनहेंस करके यहां पे लेके जाती है और इसको बढ़ाती जाती है, और उस बढ़ाने में उसके बहुत सारे एलिमेंट है वो काम में आते हैं। जैसे अरे क्या नवीन जी, नवीन जी वही लॉग आउट हो गए क्या? अब ये वॉच कर, नवीन जी हाँ सर। बाद में मेरे से लड़िएगा मत कि सर आपने तो पूरा कोर्स ही करवा दिया। नहीं नहीं, आप लोग सभी इंटरेस्टेड है, कैसा लग रहा है सेशन? सर बहुत अच्छा। बढ़िया। तो बहुत ग्रुप मैंने अच्छा ओपन सर। कर दिया, वहां पे जाके थोड़ी तारीफ कर दें। वहाँ 600 से 700 लोग हैं, पर आए 25-30 ही है। आप लोग जाए 1-2 मिनट लें, ग्रुप ओपन है, आपको जो भी लिखना है लिख दें वहां पे। अब अब ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई, कैसे बताई, इसको समझिए। इसका एक एलिमेंट बड़ा स्ट्रांग है। जो आपका डायल का साइज है वो बेसिकली आपकी उस चाहत को पैदा, जैसे मैंने सुमन को बोला कि भाई तुम्हारा डायल का साइज बड़ा है, तो देखो तुम कुछ छोटा नहीं समझती हो, कुछ छोटा तुम्हें पसंद नहीं रहेगा। अगर मैं मारुति में बैठा हूं तुम उतर जाओगी, तुम्हें कोई छोटी चीज समझ में नहीं आएगी। बिकॉज ये हमारे लाइफ की, कि हम यूनिवर्स से क्या चाहते हैं, डिमांड है। जो आपका डिजिट होता है ये बताते हैं कि आपको जो भगवान ने दिया है, जितनी बड़ी आपकी झोली है, उस झोली में उसे रख पाओगे कि नहीं। मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे घड़ी का डायल तो बड़ा है लेकिन डिजिट छोटे हो गए। कैसे होंगे, क्यों होंगे, वो बहुत लंबा है, वो कोर्स में आओगे तो बताऊंगा। लेकिन अगर छोटे हो गए तो क्या होगा कि मिलेगा मुझे सब कुछ, मैं संभाल ही नहीं पाऊंगा। प्रमोशन मिलेगी मैं मना कर दूंगा, प्रमोशन मिलेगी मैं मना कर दूं कि नहीं नहीं मैं तो क्लर्क ही ठीक हूं जी, मैं ऑफिसर बनना नहीं चाहता। इसका जो कलर है वो बताता है कि आपका किस तरह से आप लोगों को, अपने सराउंडिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि आपकी डिजायर मिल जाए। इसका आउटर और इनर सरफेस बताता है किस तरह से आप इन सब चीजों से कनेक्ट हो जाते हैं। देखो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग पूजा तो बहुत करते हैं, राइट, घंटों लगा देते हैं, राइट, ठीक है ना। लेकिन भोले बाबा कभी खड़े नहीं हुए, और बाजू वाले ने एक अगरबत्ती चलाई और भोले बाबा खड़े हो गए, सब कुछ मिल गया। यस, हो रहा है हमारे साथ। अरे यस और नो बोलो भाई। यस यस सर। हो रहा है सर। हाँ, ना हो तो फिर बताओ ना यार, ना हो तो फिर मैं टॉपिक चेंज करूं। हाँ हो तो आगे सुनो। और प्लीज ये क्या कहते हैं, रामदेव जी की कथा मत सुनिए, पार्टिसिपेट यस करो, मजा आए। ठीक है, सर तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, कैन आई आस्क? कैन आई कंप्लीट दिस टॉपिक, देन आई विल या 100% आंसर योर क्वेश्चन। प्लीज राइट इट डाउन, डोंट फॉरगेट इट। तो आपकी आउटर और इनर जो है कनेक्टिविटी को बताती है। अब कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आपका एटीट्यूड जो होता है ना, कुछ लोगों घड़ियों में देखो तो उनके एटीट्यूड की प्रॉब्लम होती है। अब घड़ी में देखोगे तो तुरंत बता दोगे कि यार इसका एटीट्यूड इसलिए ऐसा है। तो घड़ी आपके एटीट्यूड को चेंज कर लेती है। उसमें डेट, ईयर और डेज जो होता है वो आपको मोटिवेट करता है। कई बार आप देखोगे कि कुछ लोगों की घड़ी में 3 नंबर के आगे डेट होती है। ये बंदे अपना काम बड़ा रेगुलर करेंगे, पढ़ाई का काम करेंगे। अगर उन्होंने सोच लिया मुझे पढ़ना तो पढ़ेंगे। इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि बच्चों को पढ़ने के लिए उनको जो भी घड़ी दो उसमें 3 नंबर के आगे डेट दे दो। उसके जो कांटे होते हैं ये बताते हैं कि आप लोगों को कितना देते हो और लोग आपसे कितना चाहते हो। क्या लोग, बीबी ने 2 साड़ियां दी थी, 4 ला के दोगे या एक भी नहीं दोगे? कि आपसे जो उम्मीद की जाती है उसमें कितने खरे रहते।
और बेल्ट बताता है कि आपकी एफर्ट्स को आप कैसे मैनिफेस्ट करते हो। जैसे जो जो गोल्डन कलर की वॉच थी, उनकी बेल्ट कैसी थी? उनकी बेल्ट मेटल की बेल्ट थी। तो लोगों की केयर करते होंगे, ऐसी बात नहीं है, वेरी केयरिंग, लेकिन उनको डिपेंडेंट नहीं बनाते कि भाई उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। वो कोई भी किसी की परेशानी होती है कि बता देते होंगे, मौसी को फोन कर देते होंगे, मामा को फोन कर देते होंगे, डॉक्टर को फोन कर देते, सब अरेंज कर लेते हैं। वो लोग ऐसे होते हैं, मेटल वाले लोग ऐसे होते हैं। तो ये हर चीज होती है, और बेसिकली ये सारी की सारी चीजें मिलके आपके चक्र को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। और आपको ये भी बताऊं बड़ी मजेदार बात, आपने खैर मैं पहले बता चुका हूं, आपको पता कुछ लोग दो दो घड़ियां पहनते हैं, मालूम है आप लोगों को? Kailash, many people are wearing. यस, Some celebrities wear. यस, वाई, अमिताभ बच्चन, यस। मोदी जी। नहीं, मोदी जी नहीं, मोदी तो घड़ी ही नहीं पहनते। मोदी जी आपकी घड़ी पहनते हैं, मोदी जी दो घड़ियां नहीं पहनते। कभी मत बोलिएगा, अगर मोदी जी दो घड़ियां पहनते तो ये दोनों में क्या चीज है भाई? ऐसी चीज क्या है? इन दोनों ने घड़ी पहन ली दो, तो क्या कर दिया इन लोगों ने? इन लोगों ने दो घड़ी पहनी तो क्या, कौन से कद्दू में तीर मार दिया? द आंसर इज वेरी सिंपल। आस्क अमिताभ बच्चन कि सर आपने कौन सी फिल्म में बेस्ट एक्टिंग की है, बोलेगा अभी मुझे करनी है। सचिन से पूछना कि कौन सी पारी आपकी सबसे अच्छी थी, तो बोलेगा मेरे को खेलनी है। दे आर हाईली हाईली परफेक्शनिस्ट। दो घड़ियां मतलब होता है बहुत ज्यादा परफेक्शन बन जाते हैं, बहुत ज्यादा ये लोग, मतलब जिसे कहते हैं ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन लोगों को पब्लिक अटेंशन बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन सबसे गंदी बात क्या है दो घड़ी पहनने वालों की? इनका कमिटमेंट लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिसके चक्कर में इनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। ये गंदी बात है। लेकिन if you want to be a celebrity, you want to among the people, then there is nothing wrong. Yes, yes, ma'am. Now I have finished. You ask the question. हाँ गौरी जी। Thank you. I just wanted to have the question that came up when you were talking about the metal. So what is the impact if it is a belt or a leather belt or any other kind of belt? बेल्ट क्या है? स्किन है, सेंसिटिविटी है। जो बेल्ट वाले Okay. पहनते हैं लोग, वो किसी से मिलेंगे, ओहो गौरी तू इतने दिनों बाद मिली है, तुमसे गले मिलेंगे, हक करेंगे, सब कुछ बातें करेंगे। Hmm. मेटल वाला हक नहीं करेगा, गले नहीं मिलेगा। बट Okay. दोनों में प्यार उतना ही है। Hmm. So वो major difference नहीं है ऐसा कुछ? या Okay. I said ना कि they They try will. to become more personal, but Okay. metal वाला they will not, they will not. Hmm. He will maintain the relation with a distance. With the distance. The और ये leather, आपने हाँ sorry. but leather, अभी यहाँ पे leather और metal is not a simple thing because the variety of things are there. The plastic है, आपका रेक्सीन है, so many things are there. Hmm. Those also come into the picture to play a role. Okay. So you were mentioning one thing that the digital watches delay the things. Okay. So now the new generation is wearing digital watches. The They are youngsters, the very, college they going are, they guys, they are, are all wearing. उनकी सब चीजें हो जाती है टाइम पे, शादी हो जाती है टाइम पे, That's yeah, बच्चे that हो is जाते what. हैं टाइम पे, ऑफिस टाइम पे चले जाते हैं, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे कॉलेज जाते हैं। नहीं, they're just मुझे delaying मुझे things. मुझे मुझे बोलने की जरूरत है अब आगे? गौरी ये सारी चीजें इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ
because these are based on the some data. Mm-hmm. These subjects are not made like that. These subjects are made because we want to understand. We want to understand ki why the people wear the red cloth and what happened. What will happen to a person who is wearing the arrow shirt? What will happen when they wear the polo shirt? तो हम लोग का काम ही यही है ना, हम यही करते हैं, तभी तो कुछ लोग पागल समझते हैं हम लोगों को. एक और छोटा क्वेश्चन है कि like about the color which is going up into my mind, which I think if you could answer, like white dial you shared about it. What if the entire watch is blue in color? What is that representing, or what would that represent? मैं उसको ना बड़े अच्छे तरीके से ना क्लास में समझाता हूँ, लेकिन तुम्हें बता देता हूँ. ठीक है. ब्लू कलर इज अ बेसिकली कलर ऑफ टेक्निक. द पर्सन हु इज वेयरिंग ए ब्लू कलर, दे आर मोर टेक्निकल ओरिएंटेड. तुम ज्यादातर देखोगी कि जो इंजीनियर हैं, जो टेक्निकल काम करते हैं, उनकी वायर, उनका डायल ब्लू होंगे, या वो पढ़ने वाले होते हैं. स्टूडेंट्स के अगर वो है तो दे आर मोर ओरिएंटेड टू टेक्निकल. और इसका आंसर बड़ा सिंपल है. हम सब स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है. ज्यादातर स्कूल की यूनिफॉर्म कौन से कलर की होती थी? White and blue, gray and blue. Why? We started writing also. Why the pen is a color of blue? रेड भी लिखता है, ब्लैक भी लिखता है, लेकिन टीचर ने, अगर मैंने ब्लैक से लिख दिया तो टीचर ने वापस कॉपी फेंक दी, बोला कल से नीले पेन से यूज करना. क्यों? इट्स अ कलर ऑफ टेक्निक, इट्स कलर ऑफ राइटिंग, राइट. हाँ, यस. किसी और का हाथ उठा था. नाज़रीन Thank you so much. सर Thank मेरा you. या बोलो नाज़रीन. सर वॉच में जो दो ये रहते सुई, उसका भी ये है ना कुछ महत्व? बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने बोला ना नाज़रीन. फिर तू खाना बनाने चली गई थी नाज़रीन. नहीं सर, इनको खाना दे रही थी तो वो बहुत हाँ, तो जोर फिर से मैंने वही रेडियो तो लगाते बोला कि नाज़रीन. तो मैंने बोला हैंड, हैंड का मतलब होता है आपसे, आपसे लोग क्या इच्छा करते हैं, आप कितनी इच्छा की पूर्ति कितनी करती हो, और उस पूर्ति के लिए एफर्ट्स कितने लगाती हो. इच्छा पूर्ति के लिए effort। हम्म. हर चीज का मतलब. और और सर एक हर और चीज का मतलब लेके वापस कैसे आई? जो आपका मतलब है, जो आप करना चाहते हो. अगर आप अपना समय बदलना चाहो तो घड़ी बदल लो. और ऐसा ही हुआ आपके साथ. आप सबने इस बात को एहसास किया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारी ऐड नहीं है. प्रॉब्लम क्या है? हम चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रहे हैं कि 20,000 लोगों ने ली है और 3 लोग उसमें से अरबपति बन गए. नहीं बोल रहे हैं. हम लोग केवल बोल रहे हैं कि भाई ये ज्ञान का सागर है, ले लो यार. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जो दिखता है वो बिकता है. मार्केटिंग। हमारा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि पढ़ लो, क्योंकि पढ़ के 50 लोगों को ठीक करोगे. यस सर। और ना तो टाइटन वाले मेरे रिलेटिव हैं और ना नवीन जी के हैं. तो हमारे पूरे फैमिली में कोई भी आदमी घड़ियों की दुकान नहीं चलाता और किसी की घड़ी की फैक्ट्री नहीं है. सही। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ बोलो ना. सर ये दीवार पे जो घड़ी लगाते हैं उसका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, और इसमें भी डायरेक्शन में भी ये है क्या कि दरवाजे के ऊपर नहीं लगाना, इधर नहीं लगाना? हाँ, दरवाजे के ऊपर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सर के ऊपर नहीं लगाना चाहिए. मतलब दरवाजे पर लोग आते जाते हैं ना, क्योंकि वो एनर्जी एग्जिबिट करती है. दरवाजे पे इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि अगर देखो, सबसे बड़ी बात है कि घर में कोई भी घड़ी लगी हो, ठीक है ना. डायरेक्शन मैंने सब चेक कर ली. लोगों ने कहा दक्षिण में लगाना, मैंने दक्षिण में घड़ियां खूब लगाई और मजा भी बहुत आया.
क्योंकि दक्षिण किसकी दिशा है? लक्ष्मी की। हम्म और तुमने कुछ ना लगा के दक्षिण की तरफ कुछ ना करके क्या कर रखा है? लक्ष्मी लक्ष्मी को ही ब्लॉक कर के रखा हुआ है। हम्म मैंने क्या कहा? ये घड़ी एनर्जी को एग्जिबिट करती है, एनर्जी को मॉडरेट करती है। तो जब हमने घर में जब दक्षिण में लगाई तो पैसे आने लग गए यार, हमें तो हम्म मजा आने लग गया। लेकिन हमें डराया गया कि दक्षिण में कुछ नहीं लगा और दक्षिण यम की डायरेक्शन है। तो बेचारे सारे साउथ इंडियन तो पागल हो गए तब से। यस जबकि साउथ दिल्ली देख लो, सबसे अच्छा है। सारे पैसे वाले लोग साउथ दिल्ली में रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, समझने की कोशिश करो। चलो जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर सर हाथ में वो चांदी का छल्ला पहनने से क्या होता है? हाथ में जैसे चांदी का छल्ला? उंगली में पहना हुआ है। अंगूठे में पहना है क्या आपने? जिसने पहना था उससे पूछिएगा क्या होता है। सर हम ही ने पहना हुआ है। हाँ, अच्छा, नहीं किसी ने पहनाया होगा ना। जी किसी ने बताया नर्वस था सिस्टम को ये डायबिटीज के करता लिए। है। हाँ, तो उसने बोला होगा ना कुछ। शुगर के लिए बोला था कि सही रहता है। बेटा शुगर इससे बढ़ता है, कम नहीं होता। ये शुक्र का पर्वत है और आपने उस पे अंगूठा पहना हो। अंगूठा जो है, अंगूठा बेसिकली क्या होता है? मार्स का कारक है। तो आपने मार्स में क्या पहन दिया? सिल्वर। सिल्वर क्या है? सिल्वर क्या है? मून है। मून है। तो कंफ्यूजन और क्रिएट कर दिया आपने। और दूसरा क्या, जहां जिस एरिया में आपने पहना हुआ है, ल- शुक्र का, शुक्र तो खुद ही कारक है शुक्र का, शुगर का। नहीं अच्छा, पहनना चाहिए। शुगर शुगर, अरे मैं फिर वही वाली बात, देखो मेरी माँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, आपका लुकआउट है। मेरा कोई लुकआउट नहीं है, मैं बस केवल संधि विच्छेद कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि समझो कि भी क्या चीज है। अब हो सकता है अगर आपको, भाई जो भी चीज पहने, अगर आपको फायदा हो तो पहनो। एक्चुअली में उसने शुगर उगर नहीं बताया होगा, उसने बताया होगा कि इससे पहनने से आपका आपका जो मार्स मजबूत होता है। मार्स मतलब आप में एनर्जी आती है। ठीक है। अब देखो, अगर आप में एनर्जी आती है, आप तकिया उठा के कितनी दूर तक फेंकती हैं, हस्बैंड को लगता है तो ठीक है, अच्छा काम कर रहा है। नहीं लगता तो फिर गड़बड़ है। तो भूल से पड़ोसी को ना लग जाए। हाँ, वो तो है।